अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को शॉपिंग करना हो तो आप लोग कहाँ पर जाते हो? मॉल में जाते हो, थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है इसी वजह से। लेकिन आपको पता है बिज़नेस वालों को अगर शॉपिंग करना होता है तो वो लोग कहाँ पर जाते हैं? वो लोग जाते हैं ऐसी जगह जहाँ पर टैक्स नहीं होता, जिसे हम ड्यूटी फ्री बोलते हैं। एयरपोर्ट पे मिल जाता है एयरपोर्ट पे, लेकिन बिज़नेस वाले शॉप नहीं करते। जो लोकल बंदे होते हैं, मतलब एक दो चीज़ के लिए डिटेल्स के अंदर वो शॉप करते हैं। लेकिन होलसेल के अंदर कौन लोग शॉप करते हैं, बिज़नेस वाले कहाँ पर शॉप करते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। मेरा नाम है सिराज और मैं एक इंडियन बंदा हूँ। पिछले 15 साल से पनामा के अंदर सेटल हूँ, यहाँ पर ही रहता हूँ। पनामा कहाँ आया? पनामा सेंट्रल अमेरिका का एक देश है जहाँ की आबादी है 4 मिलियन और यहाँ पर 10 प्रोविंस है, यानी कि 10 स्टेट्स है, जिसमें से उसका कैपिटल है पनामा सिटी। हम लोग रहते हैं पनामा सिटी के अंदर। और एक स्टेट है जिसका नाम है कोलोन, जहाँ पर मैं आज आपको लेके जाने वाला हूँ, जो पनामा सिटी से 1 घंटे की दूरी के ऊपर है। कोलोन में ऐसा क्या है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ? कोलोन में ऐसा क्या है जहाँ पर लाखों बिजनेस करने वाले आते हैं और अरबों का टर्नओवर यहाँ पर होता है। तो इसी चीज़ को मैं आपके सामने बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। बने रहिए मेरे साथ में वीडियो के आखिर तक। तो पनामा से निकल के हम पहुँच चुके हैं कोलोन सिटी के अंदर। ये है आपके सामने कोलोन। अब इसे कोलोन क्यों कहा जाता है? कोलोन इसे क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम पे कहा जाता है। स्पेनिश में उसका नाम होता है क्रिस्टोफर कोलोन। आपको पता होना चाहिए कि पनामा एक ज़माने में स्पेन से कोलोनाइज था, उसके बाद में कोलंबिया से, उसके बाद में इंडिपेंडेंस हो गया। चलो कोलोन सिटी के अंदर एंटर तो हम हो गए हैं, लेकिन अपने डेस्टिनेशन पे भी जल्दी पहुंचने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, मैं अकेला नहीं आया हूं, बल्कि अपनी फैमिली के साथ में आया हूं। वेकेशन का हफ्ता चल रहा है तो हमने कहा कि चलो साथ में निकल जाते हैं। कोलोन बच्चों को भी दिखा देते हैं, फ्री जोन दिखा देते हैं और यहाँ की मस्जिद भी दिखा देते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ में। अभी हम पहुँचेंगे एक मॉल के अंदर, क्योंकि आज जुमा का दिन है और जुमा की नमाज़ का टाइम बस होने ही वाला है आधे घंटे में। तो हम पहले यहाँ पर मॉल में उतर के थोड़ा फ़ोटो निकाल लेते हैं, आपको बता देते हैं। उसके बाद में फिर मस्जिद जाते हैं और मस्जिद आपको बताएंगे। तो मैं हूँ फ़िलहाल दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट फ्री जोन के ऊपर, जिसका नाम है पनामा कोलोन फ्री जोन। फ्री जोन कैसे वर्क करता है? ये तो फ्री जोन नहीं है, ये फ्री जोन के बाहर का हिस्सा है। फ्री जोन के बाहर का हिस्सा एक मॉल है जिसका नाम है कोलोन 2000। स्पेनिश में इसको बोलते हैं कोलोन 2000, यानी कि 2000 वाला मॉल। तो ये देखो, ये है कोलोन। आपको पता है पोर्ट होते हैं हर जगह पर, पनामा के अंदर नहीं बल्कि जितने भी जो समुद्र किनारे देश होते हैं वहाँ पर पोर्ट होते हैं। इसके ज़रिए से बिज़नेस वगैरह होता है। अब यहाँ से बड़ी बड़ी शिप जाती है, छोटी शिप जाती है, तो ये पोर्ट है। अब फ्री जोन में क्या होता है, मैं तो आपको अंदर चल के एक्सप्लेन करूँगा फ्री जोन के अंदर क्या क्या होता है और कैसे वर्क करता है, कितनी दुकानें हैं, कितना बड़ा है। आप सोचो, दुनिया का सेकंड नंबर पे पनामा का फ्री जोन आता है। पहले नंबर पे हांगकांग का है, दूसरे नंबर पे पनामा का सेकंड नंबर पे है। तो कितना बड़ा होगा और कितना यहाँ पर बिज़नेस होता होगा, कितना ट्रेड होता होगा, सब चीज़ आपको बताएंगे। बने रहिए। अभी आज जुमा का दिन है, जुमा की नमाज़ के लिए आधा घंटा बाकी है। हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। सिटी से 1 घंटे की दूरी है यहाँ पर कोलोन पे आना। ये एक प्रोविंस है, एक अलग स्टेट है, तो यहाँ पर आना 1 घंटा लगता है। तो नमाज़ को आधा घंटा बाकी है, तो मैं सोचा यहाँ पर 10 मिनट आप लोगों को ये बता दूँ। मॉल बाद में भी वापस आएंगे, पूरा देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल 10 मिनट यहाँ पर गुजारते हैं, उसके बाद में नमाज़ के लिए जाते हैं। पनामा की नहीं, पनामा का जो स्टेट है कोलोन, यहाँ की मस्जिद भी आपको बताएंगे। यहाँ पर अरब कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी की मस्जिद तो मैंने आप लोगों को बताई है बहुत जगह पर, पनामा सिटी के अंदर, ईदगाह के अंदर, बकरीद के अंदर आपको बताई है। अब यहाँ पर अरब कम्युनिटी की मस्जिद आपको बताऊँगा मैं। कोलोन सिटी के अंदर 2 मस्जिद है, दोनों अरब कम्युनिटी की मस्जिद है। एक तो है कोलोन सिटी के अंदर, जहाँ पर जुम्मा का वक्त था 12:30 बजे, जो हमें मिलने नहीं वाली थी, इसी वजह से हम दूसरी मस्जिद में गए जो 10 मिनट की दूरी पर है। एरिया का नाम है मार्गरीटा और मस्जिद का नाम भी है मार्गरीटा। तो यहाँ पर ये हमने पार्क की गाड़ी। अभी आपको अंदर से मस्जिद बताऊंगा। यहाँ पर जुमा 1 बजे की है। हालांकि कोलोन सिटी के अंदर इतना कुछ है नहीं जितना कैपिटल के अंदर है। आबादी भी आपको कैपिटल के अंदर ज़्यादा मिलेगी मुसलमानों की। यहाँ पर वही लोग रहते हैं जिनका बिज़नेस यहाँ पर फ्री जोन के अंदर है, जिनकी दुकानें यहाँ पर है। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर मस्जिदें बनाई और अपनी कम्युनिटी बनाई है। और एक अच्छी बात यह है कि दोनों मस्जिदों के अंदर जो इमाम है वो अपनी इंडियन कम्युनिटी के है। हालांकि है पनामेन, यहाँ की उनकी बॉन है, लेकिन इंडियन कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है। तो यहाँ के इमाम भी इंडियंस है। और इस मस्जिद के इमाम तो हमने साथ में तरावी भी पढ़ाई, हमारे दोस्त होते हैं। और इस मस्जिद के अंदर जो आपको मुक्तदी नज़र आ रहे हैं वो अरब है। अरब भी कहाँ के? लेबनान के हैं। वो कहते हैं ना, दोस्त लोग हमेशा फंसा देते हैं। मैं यहाँ पर मुक्तदी बन के आया था, इन्होंने मुझे आगे कर दिया इमामत के लिए। हमला अचानक से हुआ तो नमाज पढ़ानी पड़ी।
तो जुमा की नमाज़ पढ़ के हम लोग निकले अभी। ये देखो, ये मस्जिद आपको दूर से बताऊँ, सामने जो मस्जिद है ये कोलोन स्टेट की मस्जिद है, जो कि ज़्यादा अरब कम्युनिटी, अरब में से भी लेबनान के ज़्यादा लोग यहाँ पर है, फ़लस्तीन के थोड़े बहुत है। तो ये नमाज़ हमने यहाँ पर पढ़ी। अब खाने का टाइम हो गया है, 1:30 बज चुके हैं, तो बच्चों लोग को भूख लगती है, इन लोगों को भूख लगती है। तो सामने ये एक प्लाजा है, यहाँ पर हलाल का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सिटी के अंदर इतना हलाल का ऑप्शन नहीं है। तो कोलोन में तो पॉपुलेशन फिर भी कम है, यहाँ पर इंडियन लोग इतने नहीं हैं, सिर्फ अरब लोग ही रहते हैं, इंडियन लोग तो हमारे सबसे कैपिटल के अंदर रहते हैं। तो ये प्लाजा के अंदर एक है पिज़्ज़ा का ऑप्शन, बारियो पिज़्ज़ा, तो बच्चे लोग को खिला देते हैं। नाश्ता तो मैंने देर से किया था, मुझे तो भूख नहीं लगी, बच्चे लोगों को लगी है। इन लोगों को बाहर निकलते ही, गाड़ी स्टार्ट करते से भूख लग जाती है ना। सियाई पिज़्ज़ा, पनामा के अंदर हम लोग सिर्फ 2 चीज़ खा सकते हैं, पिज़्ज़ा और मछली, ये चीज़ें खा सकते हैं बाहर निकले तो। ऑप्शन है हलाल का भी, लेकिन पता नहीं किधर है, मैंने पूछा एक दो से, लेकिन अभी नहीं खुलेगा, वो 4 बजे खुलेगा। बच्चों को भूख लगे तो खिला देते हैं। तो देख लो भाई लोग, ये है सोना लिवरे, ये है फ्री ज़ोन, इसको बोलते हैं फ्री ज़ोन। फ्री ज़ोन जैसे मैंने आपको बताया था, मैं नमाज़ के बाद में आने वाला हूँ, यहाँ पर हम लोग आ गए। ये बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पर तकरीबन 3000 लोकल एक्टिव है। एक एक दुकान लाखों का सामान यहाँ पर बेचते हैं, बल्क के अंदर बेचते हैं, क्योंकि यहाँ से सामान जाता है दूसरे मुल्कों के अंदर, पास वाले मुल्कों के अंदर। अभी जितने भी लैटिन अमेरिका के देश है, जैसे हो गया कोलंबिया, निकारागुआ, ग्वाटेमाला, साल्वाडोर, मेक्सिको, ब्राज़ील, तो यहाँ से माल जाता है इन तमाम देशों के अंदर। बड़ी बड़ी कंपनियाँ आती है यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, और पूरा माल यहाँ से लेते हुए जाते हैं। आपको परफ्यूम लेना है, इलेक्ट्रॉनिक्स लेना है, या फिर चादर लेना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती है। मैं दुबई के अंदर भी गया था, दुबई के फ्री ज़ोन के अंदर, वहाँ पर मैंने जुब्बे शॉपिंग करके वहाँ के शिपिंग करा दिया था। ये पनामा का 2nd नंबर का दुनिया का। तो ये भी देखो, ये एक परफ्यूम की दुकान है, यहाँ से बहुत सारे लोग, मेरी बहन ही खाली यहाँ से 10-20 हज़ार के परफ्यूम लेके जाती है, 10-20 हज़ार डॉलर्स के। ट्रिनिडाड में रहते हैं उन लोग, वहाँ पर बेचते हैं। तो यहाँ से शॉपिंग करके एक कस्टमर समझो 10-20 हज़ार का लेता है, तो आप सोचिए कितने कस्टमर आते होंगे। और ये हमेशा भरा हुआ ही रहता है, इसकी दुकान हमेशा भरी हुई रहती है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है। बना कौन सा देखो, ये परफ्यूम यहाँ पर ऐसा बेचते हैं, ये सब सैंपल में लगे हुए रहते हैं। आपको बस यहाँ से पूछना है कि ये परफ्यूम कितने का है भाई, 20 पीस भेज दे, 10 पीस भेज दे, 100 पीस भेज दे, पैक करके अपने एड्रेस पे उन लोग वर्ल्ड वाइड शिप कर देते हैं। लेकिन ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड नहीं होता है, यहाँ के पास वाली कंट्रीज़ शॉपिंग करके लेके जाते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड के लिए तो चाइना है, हांगकॉन्ग है, दुबई है, वहाँ से। ये देखो अच्छा, इसकी दुकान हमेशा भरी हुई रहती है। कितने टाइप्स के परफ्यूम है, अलग अलग टाइप्स के, आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, मैंने भी नहीं सुना होगा। ये देखो, आप पूछोगे ये परफ्यूम बताओ तो निकाल के बताएंगे। ये सब बाहर वाले शॉपिंग करने के लिए, लैटिन अमेरिका वाले शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो वो जो आपको बताया परफ्यूम वाला, वो भी मेरा कस्टमर है। और एक यहाँ पर है SM टेक्स करके, वो भी मेरा कस्टमर है। वो बेचते हैं क्या बोलते हैं, चादर वगैरह बेचते हैं, और ये परफ्यूम बेचते हैं। इंडियन जो मुस्लिम लोग हैं, इतना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर नहीं है। उन लोगों की दुकान है, बिज़नेस है सिटी के अंदर, लेकिन यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर ज़्यादातर अरब लोग हैं, और इंडियन हिंदू भी है। अरब मिलेंगे आपको, चाइनीज़ लोग मिलेंगे, अरब में भी लेबनीज़ के, फ़लस्तीन के लोग मिलेंगे, और चाइनीज़ में बहुत सारे। अभी यहाँ पर एक है सोल डेला इंडिया, सोल बोलते हैं आत्मा को, और ये देखो ये रहे सोल डेला इंडिया। तो जितने भी बिज़नेस होते हैं उनकी यहाँ पर ये फ्री ज़ोन के अंदर एक शॉप होती है, क्योंकि अगर वो इंपोर्ट करते हैं तो फ्री ज़ोन के अंदर शॉप होना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर उनको बगैर टैक्स के माल यहाँ पर आ जाता है। फिर यहाँ से सिटी के अंदर जाने के लिए वो टैक्स अलग होता है, लेकिन अगर जिस बिज़नेस की दुकान यहाँ पर फ्री ज़ोन के अंदर होगी, उनको टैक्स यहाँ पर भरना नहीं पड़ेगा। 7% जो टैक्स होता है, सेल टैक्स, वो भरना नहीं पड़ता है। और अगर हम यहाँ से आके शॉपिंग करेंगे तो यहाँ से चीज़ बाहर नहीं लेके जा सकते, सिंगल 1-2 चीज़ लेके जा सकते हैं, लेकिन बल्क के अंदर आप शॉपिंग करके यहाँ से बाहर नहीं लेके जा सकते। बाहर लेके जाएंगे मतलब कि सिटी के अंदर लेके जाएंगे तो आपको फिर से टैक्स भरना पड़ेगा। तो क्या होता है, यहाँ से शॉप करके आपको यहाँ से पोर्ट के अंदर भिजा देना पड़ता है, कंटेनर के अंदर, या फिर कोई पूरा कंटेनर ख़रीदता है तो पूरा के पूरा कंटेनर आगे फॉरवर्ड हो जाता है। कॉस्मेटिक के लिए आपको चाहिए तो यहाँ पर आ जाओ सीधे इंटरनेशनल। ये आपको डिस्प्ले में 1-1, 2 चीज़ लगेगी, नॉर्मल दुकान आपको लगेगी, लेकिन ये लोग बल्क के अंदर काम करते हैं। ये सब सैंपल के तौर पे लगे हुए रहते हैं, आप बस देखिए
और ऑर्डर करिए। तो आप लोगों को समझाओ फ्री ज़ोन क्या होता है। फ्री ज़ोन जैसे कि देखो चाइना से सब लोग ख़रीदते हैं, या फिर जापान से, या फिर इंडिया से, या फिर फ़िलिपीन, वियतनाम वगैरह से ख़रीदते हैं, बराबर है। वहाँ से कंटेनर निकलता है, अब लैटिन अमेरिका में आता है। लैटिन अमेरिका में सबसे बड़ा पोर्ट किसके पास है? पनामा के पास में। पनामा में यहाँ पर पूरी दुनिया के कंटेनर आते हैं, यहाँ से पास होते हैं। कैनल दे पनामा के बारे में आपने सुना ही होगा। तो पूरी दुनिया के कंटेनर यहाँ से पास होते हैं, इसी वजह से यहाँ पर पोर्ट भी है। अब ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर कम से कम 3000 एक्टिव दुकानें हैं कमर्शियल से। आप देखो लाइन से पूरा एरिया, गाड़ी चल के आप गाड़ी लेके आप निकलोगे, पार्किंग नहीं मिलती है, और लोग बाहर से शॉपिंग करने के लिए आते हैं। तो इस एरिया के अंदर कंटेनर उतरता है इन दुकानों के अंदर, बराबर है, ठीक है। अब जो लोग बाहर से आते हैं, जिनके यहाँ पर पोर्ट नहीं है, बाजू वाली कंट्री हो गई, या फिर पास वाली कैरिबियन कंट्री हो गई, लैटिन अमेरिकन कंट्री हो गई, इनके पास में पोर्ट नहीं है, तो ये लोग चाइना से लेंगे तो और महंगा पड़ेगा, टाइम लगेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, पनामा के अंदर आते हैं, क्योंकि ये एरिया फ्री जोन है, यहाँ पर टैक्स नहीं लगता, ना इम्पोर्ट का टैक्स लगता है, ना एक्सपोर्ट का टैक्स लगता है। अब ये लोग यहाँ से माल ख़रीद के लेके जाते हैं पूरा कंटेनर भर के, तो इनको टैक्स नहीं पड़ता है, बल्कि जो भाव के अंदर चाइना से इन लोगों ने ख़रीदा है, उन थोड़े से ऊपर भाव के अंदर इन लोगों को पनामा के अंदर बैठे बिठाए मिल जाता है। तो ये होता है फ्री जोन। अब कितने कस्टमर ऐसे होते हैं, जैसे कि पास वाले कंटेनर पूरा के पूरा कंटेनर लेने के लिए आता है, कंटेनर यहाँ पर उतरता है, पोर्ट के ऊपर खड़ा रहता है, सौदा होता है, पोर्ट से निकल जाता है। कुछ लोग आधा कंटेनर लेके जाते हैं, तो यहाँ से माल शिप होता है अलग अलग हिसाब के ऊपर। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए ये है लाला, ये भी एक अरब की दुकान है। यहाँ पर आपको आईफोन, सैमसंग वगैरह सब चीज़ मिल जाएंगे। ये है लैपटॉप्स वगैरह, न्यू बैलेंस का जूते, रिलायंस से जूते की है। तो यहाँ पर आपको फ्री जोन के अंदर हलाल भी मिल जाएगा। शावरमा अरब की है, पता नहीं है हलाल बेचते हैं नहीं बेचते। ये देखो इसका नाम है शावरमा एल अरबी। तो यहाँ पर आपको शावरमा मिल जाएगा, हुम्मूस मिल जाएगा, फ़लाफ़िल मिल जाएगा। फ़लाफ़िल पूछा वेजिटेबल वाला नहीं था, हम लोग को फ़लाफ़िल खाना था। पेट तो भरा हुआ है, इतनी भूख नहीं लगी शावरमा की, तो फ़लाफ़िल खाना था। तो हालांकि बहुत बड़ा है, आपको यहाँ पर पानी की बोतल साथ में लाना पड़ेगी, और अच्छे शूज़ लाने पड़ेंगे चलने के लिए, क्योंकि गाड़ी पार्क करके आपको चलना पड़ेगा। अगर शॉपिंग करना है तो, घूमने के लिए आए तो आप एक जगह पार्क करके थोड़ा बहुत घूम के आगे निकल जाओगे, लेकिन ये शॉपिंग के लिए बहुत बड़ी जगह है। तो आराम से आपको टाइम लेके पूरा दिन लोग यहाँ पर घूमते हैं, उसके बाद में शॉपिंग करते हैं। मेरी बहन आई थी एक मरतबा, वो सुबह से लेकर शाम तक के पूरा सब दुकान चेक करने के बाद में वो यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। यहाँ पर ही वो लोग पार्सल करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने आपको यहाँ नीचे से बताया था, ये देखो मैं ऊपर आ गया हूँ, पहले माले के ऊपर, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर। तो वो फ्री जोन का पोर्ट है, जितनी भी सब शिप आती है बड़ी बड़ी, वो वहाँ पर लोड होती है वेयर हाउस के अंदर, और वहाँ पर कंटेनर रहते हैं। और जब कोई ऑर्डर आता है दूसरे कंट्री से, तो यहाँ के यहाँ ही वो आगे शिप हो जाती है, कंटेनर के अंदर लोड होकर शिप हो जाती है। तो पनामा के अंदर ऐसे पोर्ट है, जैसे कि कैनल में पनामा होता है, वहाँ से तो सिर्फ पास होती है। और ये पोर्ट है एक फ्री जोन के अंदर, और एक पोर्ट है हमारा सिटी के अंदर। अगर सिटी के अंदर आपकी शिप आती है तो वहाँ पर टैक्स लगता है, इंपोर्ट का टैक्स लगता है। यहाँ पर अगर आपकी शिप आती है, यहाँ पर अगर आपका बिज़नेस है, तो आपके ऊपर टैक्स नहीं लगता इंपोर्ट का, और यहाँ से एक्सपोर्ट का टैक्स भी नहीं लगता, और सामने वाली जो कंट्री है उनके ऊपर भी टैक्स नहीं लगता। तो चीज़ें महंगी नहीं बिकती है। सिटी में आप लोगे तो आपको महंगी मिलेगी, यहाँ पर आप लोगे तो आपको सस्ती मिलेगी, टैक्स ना होने की वजह से। लेकिन हम जो यहाँ के लोकल है, यहाँ से शॉपिंग करके सिटी के अंदर नहीं ला सकते, क्योंकि अगर सिटी से बाहर चीज़ आएगी तो वही टैक्स वगैरह का सिस्टम हो जाता है। तो ये जो फ्री जोन होता है वो बाहर वालों के लिए होता है, जो दूसरे देश के लोग होते हैं शॉपिंग करने के लिए यहाँ पर आते हैं, और फ्री के अंदर टैक्स भरे बगैर, यानी फ्री मतलब के टैक्स भरे बगैर यहाँ से चीज़ें ले जाते हैं अपने देश के अंदर। और अगर आपको बाहर से लेना है, मतलब कि फ्री जोन के बाहर से टैक्स दिए बगैर लेना है, तो ये एक मॉल बना है, ये देखो सामने वो फ्री जोन है, और यहाँ पर उसके करीब में ही एक मॉल बना है जिसका नाम है मॉल 2000। तो यहाँ पर आप चीज़ ले सकते हैं बगैर टैक्स के। वो होलसेल है और ये रिटेल है। रिटेल में अगर आपको एक दो चीज़ लेना है तो आप बगैर टैक्स, ये इतना बड़ा मॉल है, यहाँ पर सब चीज़ें ले सकते हैं। सिटी से अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं, अभी पेट्रोल का भाव इतना है कि $4-5 बचाने की जगह उससे अच्छा सिटी से ले लेते हैं। लेकिन अगर आपको बल्क के अंदर लेना हो तो यहाँ पर आके 1 घंटा ड्राइव करके आप यहाँ पर ले सकते हो और कुछ सेविंग कर सकते हो। तो आपको क्या लगता है ये इतना बड़ा मॉल खाली यहाँ लोकल लोगों के लिए बना है? लोकल लोगों के लिए नहीं, यहाँ पर ये जो पोर्ट है यहाँ पर क्रूज़ भी आती है। अब देखो क्रूज़ आती है तो यहाँ पर पार्क होता है, यहाँ पर
पोर्ट में यहाँ पर डॉक होती है, तो जो क्रूज़ के अंदर आते हैं वो लोग यहाँ पर पनामा के अंदर निकलते हैं। तो इन लोग ये ड्यूटी फ्री शॉपिंग करते हैं यहाँ पर, और शॉपिंग करने के बाद में घूमते हैं, और उसके बाद में वापस से क्रूज़ के अंदर बैठ के आगे चले जाते हैं। तो ये सिर्फ लोकल लोगों के लिए नहीं है, टूरिस्ट लोग जो जैसे हमारे एयरपोर्ट के ऊपर ड्यूटी फ्री होता है, वैसे यहाँ पर जो शिप के अंदर जो क्रूज़ के अंदर आते हैं उन लोगों के लिए ड्यूटी फ्री होता है। चलो आपको फ्री जोन बता दिया, यहाँ कोलोन की मस्जिद बता दी, मॉल बता दिया। अब वापस से भूख लगी है, बच्चों लोग को तो खिला दिया था पिज़्ज़ा, लेकिन अभी हम लोगों को भूख लगी है क्योंकि बज चुके हैं 5। तो यहाँ पर ये एक फ़ेमस है, इसका नाम है ताको लोको, जो कि हलाल है। मैक्सिकन ताको तो फेमस है, लेकिन यहाँ पर ये हलाल देखते हैं। चलो, बहुत ही इसकी तारीफ़ सुनी है लोगों से, लोगों ने कहा अच्छा है। बताओ, ये देखो ओला वो है ना, कौन था अबे, और एक जैसे भी है यहाँ पर कैफे रोज़ करके है, ये भी हलाल है। यहाँ पर भी शावरमा है और कुनाफा वगैरह है अरब लोगों की। पनामा के अंदर हम लोगों के लिए हलाल का थोड़ा मसला होता है, चाहे सिटी में हो या फिर यहाँ दूर हो तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सिटी के अंदर है हलाल रेस्टोरेंट, लेकिन जो टूरिस्ट स्पॉट होता है वहाँ पर नहीं है, थोड़ा दूर होता है। टूरिस्ट लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है ढूंढने के लिए। तो हम लोगों ने ये 2 टाइप के ताको लिए हैं, एक तो है गोश्त वाला और एक तो है मुर्गी वाला। गाड़ी में बैठ के ही खाएंगे, बाहर थोड़ी बारिश हल्की हल्की हो रही है तो गाड़ी में बैठ के खाएंगे। अच्छा लग रहा है, टेस्टी दिख रहा है और इसे हम इंजॉय करेंगे। उसके बाद में यहाँ से डायरेक्ट घर के लिए निकल जाएंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? आप लोगों ने कुछ नया देखा, नया सीखा इस वीडियो के अंदर? कमेंट करके बताना पनामा के बिज़नेस के बारे में, पनामा के फ्री जोन के बारे में।